चैनल आर्टिकल वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल-खातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत पर ख़र्च की जाती है। अगले कालम की तरफ चलते हैं तो अगला कालम रोज़नामा जंग से है, सुहेल वड़ाई साहब का। मैं मौलू मुसल्ला हूँ। आगाज़ करते हुए सुहेल वड़ाई साहब लिखते हैं, अखुवत वाले डॉक्टर अमजद साकिब से मेरा दर्द का रिश्ता है। वो मौलू मुसल्लियों से मोहब्बत करते हैं और मैं ख़ुद मौलू मुसल्ली हूँ। गो मैं और मौलू की ज़ाती बिरादरी अलग है, लेकिन जब भी मेरी रूह का इस्तेहसाल हुआ, जब भी मुझे नफ़रत और हकारत से देखा गया, जब भी तकब्बुर और गुरूर और दौलत और जाहो पसंदी ने मुझे दबाया, मैं मौलू मुसल्ली के एहसासात से गुज़रा। पहली बार मैं मौलू मुसल्ली इस दिन बना जब 7वीं जमात के तालिब इल्म और एक लोअर मिडिल क्लास ख़ानदान के बच्चे की हैसियत से दौलतमंद अशराफिया के एक घर में शादी के सिलसिला में गया हुआ था। वहाँ बिजली का मीटर रीडर आया तो मैं खेलते खेलते उसे शहाना कोठी के मीटर के पास ले गया। रीडर बोला, ये तो बदगुमानी है, मीटर बंद है और बिजली चल रही है। नौउम्र लड़के ने ज़िंदगी में करप्शन को पहली बार देखा और सुना था। इसने शोर मचा दिया। इसी दौरान कोठी की जागीरदार मालिकन आई और इस नखुवत और नफ़रत से लड़के की तरफ देखा। इस चेहरे की अयारी और सफाकी इतने साल गुजरने के बाद आज भी मुझे याद है। साथ ही इसने झिड़क कर मुझे घर से निकाल दिया। ये मेरी ज़िंदगी का वो पहला दिन था जब मैं मौलू मुसल्ली बना और आज तक अपनी इसी ज़लालत और बेबसी को भुला नहीं पाया। दूसरी बार मुझे खुजालत और हकारत का एहसास तब हुआ जब ज़माना तालिब इल्मी में ही एक नौकर शाह से मिलने इसके दफ्तर गया। मामला गन्ने के परमट का था। इस नौकर शाह ने मुझे कई घंटे दफ्तर के बाहर इंतज़ार करवाया। इस रोज़ भी मुझे यूँ लगा जैसे मैं मौलू मुसल्ली हूँ और नौकर शाह जाबिर ज़ालिम आका। ज़िल्लत का एहसास इस कदर शदीद था और आज भी है कि अब भी नौकर शाहों के दरवाज़ों पर खड़े दरबानों और अर्दलियों के निज़ाम से घिन आती है। तीसरी बार यही मौलू मुसल्ली वाले एहसास तब महसूस हुए जब मुतकब्बिर शौकत अज़ीज़ वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर बराजमान थे। उन्होंने प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ करने से इस नखवत से इनकार किया कि मुझे इनके इंसानों को अपने से छोटा और शोदर समझने की जहनीत साफ नज़र आ गई। इन तीन बड़े वाक़यात के अलावा आज भी कई बार मौलू मुसल्ली बना हूँ। जब भी मेरी आज़ादी पर कदगन लगती है, इजहार राय पर पाबंदी आयद होती है, वही ज़िल्लत, खुजालत, ग़ुलामी और बेबसी वाला एहसास जन्म लेता है। रियासत मदीना क्या थी? यही कि वहाँ कोई मौलू मुसल्ली नहीं था। बिलाल हबशी आज़ाद थे और वहाँ के उमरा के बराबर बैठे थे। इनकलाब फ़रांस क्या था? यही कि आज़ादी और मसावात का बोलबाला हो। क्यूबा में फिडेल कास्त्रो का इनकलाब क्या था? नारा तो यही था कि आज़ादी और मसावात लाएंगे। कोई मौलू मुसल्ली नहीं होगा, कोई बेटेस्टा, किसी फिडेल कास्त्रो, किसी ची गवेरा का इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा। बाद में क्या हुआ वो एक अलग कहानी है। 1917 का कम्युनिस्ट इनकलाब क्या था? यही कि कोई मौलू मुसल्ली नहीं होगा, सबको बराबरी मिलेगी। गोया दायां बाजू हो या बायां बाजू, हर तरफ आज़ादी और मसावात का तस्वुर ही तब्दीली की बुनियाद बनता रहेगा। दुनिया ने इंसानों को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम कर रखा है। कोई कम्युनिस्ट है तो कोई कैपिटलिस्ट, कोई डेमोक्रेट है तो कोई फाशिस्ट, कोई जालिम है तो कोई मजलूम। मेरी नज़र में इंसान बस दो तरह के हैं, एक वो जो दौलत, ओहदे और दुनिया से मोहब्बत करते हैं और दूसरे वो जो इंसानों से मोहब्बत करते हैं और इनके ऊपर दौलत लुटाते हैं। वो जो दौलत से मोहब्बत करते हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और जब गुजर जाती हैं तो कोई इन्हें याद नहीं करता, और वो जो दौलत की बजाय इंसानों से मोहब्बत करते हैं वो मर भी जाते हैं तो दुनिया इन्हें याद करती है। इसी फ़लसफ़े की नज़र से देखें तो हिंदुस्तान एक वक्त में दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। अकबर दी ग्रेट मुग़ल के ज़माने में दुनिया भर का मालो दौलत, ज़रो जवाहिर और सोना हिंदुस्तान में जमा था। इब्राहिम अराले ने लिखा है कि अकबर अपने ज़माने के अंग्रेज़ बादशाह से 16 गुना ज़्यादा अमीर था। इसी ज़माने में अकबर 14 साल से ज़ायद लाहौर के शाही किले में मुकीम रहा। दारुल हुकूमत लाहौर था तो शाही ख़जाना भी लाहौर मुंतकिल हुआ। एक दिन तकरीब के दौरान मुशअलों को सुलगाते हुए
शाही किले में आग लग गई। आग इस कदर फैली कि शाही खजाना में मौजूद टनों सोना पुराने लाहौर की गलियों में बहने लगा। लोगों ने गंदी नालियों से सोने के डोल भर लिए। इसी अकबर का नामवर बेटा जहांगीर और दुनिया की पहली खातून बादशाह वो आदि सल्तनत की मालिक थी। नूरजहां लाहौर में दफन है। मुगलिया ख़ानदान की मालो दौलत और जाहो जलाल जाहो चशम के बावजूद इनके मज़ारों पर सुकूत है, कोई फातिहा तक नहीं पढ़ने आता। दूसरी तरफ हज़रत सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता गंज बख्श जो खाली हाथ दुनिया से गए, ना कोई इनका घर था, ना कोई औलाद या जायदाद, बस खल्क़ खुदा से मोहब्बत इनका असासा था। वो आज भी मुरज्जा खलाइक हैं। मुग़ल शहज़ादी नादरा और मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के साथ साथ हैं, मगर मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर रौनक और शहज़ादी के मज़ार पर वीरानी है। डॉक्टर अमजद साकिब दौलत से नहीं इंसानों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए इनका शुमार ऐसे लोगों में है जो मौलू मुसल्लियों को गले लगाते हैं। इसलिए मैं मौलू मुसल्ली बकल में ख़ुद इनसे इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। याद रखिए कि जब किसी इंसान से दौलत, ओहदे, रंग, नस्ल या अक़ीदे की बिना पर तासुब बरता जाता है, इससे नफ़रत का रवैया इख्तियार किया जाता है, तो वो इसके एहसासात मौलू मुसल्ली जैसे ही होते हैं। हर वो आदमी मौलू मुसल्ली है जिसे मुआशरा दबाता है या फिर इसे बोलने नहीं दिया जाता। डॉक्टर अमजद साकिब हों या मैं मौलू मुसल्ली, हम दोनों की ख्वाहिश है कि काश रियासत पाकिस्तान में कोई मौलू मुसल्ली ना हो, सब के हुकूक यकसा हों, सब की इज़्ज़त हो। मिस्त्री, तरखान और चौधरी सब ज़ातों से नहीं अपने कामों से पहचाने जाएं। ए काश। ये था आज का आर्टिकल मोहतरम सुहेल वड़ाइश साहब का। मैं